बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबून से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कप्तान की तब्दीली के बाद एक बहरान का आगाज हो गया, एक क्राइसिस का आगाज हो गया है और वो क्राइसिस अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को संभालना पड़ रहा है। जी हां, पाकिस्तान के एक्स कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी का मामला बहुत टेढ़ा बन चुका है और उनके साथ जो पीसीबी ने किया है उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी शदीद गुस्से में है और शदीद गुस्से में वो क्या करने जा रहे थे और क्या करने जा रहे थे, बिल्कुल उसके करीब थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सारे मामले में इंटरवेंशन करनी पड़ी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसमें छलांग लगानी पड़ी है। और क्या मामला चल रहे हैं, क्या इख्तलाफात अब बहरान की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं पीसीबी के लिए। यह एक मजाक बन चुका है दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की कैप्टेंसी को लेकर के और पाकिस्तान टीम को लेकर के जिस तरह से मिस हैंडल किया जा रहा है इस वक्त नई मैनेजमेंट की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, इसके कप्तानी को, इसके कोचेस को जिस तरह से मिस हैंडल किया जा रहा है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है और दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके ऊपर मुकम्मल बात करने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक के पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग और उम्मीद है कि आज भी आपकी सहरी बहुत शानदार गुजरी होगी और आपको पता है कि रमजान मुबारक अब अपना आखिरी अशरा स्टार्ट हो गया है। तो ये जो आखिरी अशरा है, क्रिकेट तो चलता रहना है, सारे मामला चलते रहने हैं। चलिए अपने रब के हुजूर जो है वो दस्ते दुआ बुलंद करते हैं, एक दूसरे को दुआओं में याद रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक इस रमजान मुबारक की बरकत से हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए, हम सब पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और हम दुनिया में भी कामयाब हों, आखिरत में भी कामयाब हों। ये हम सब की दुआ होनी चाहिए। मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, सेहत के हवाले से दुआ कीजिएगा। आप जो मुझसे अगर मोहब्बत रखते हैं तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि वो लोग जो आपके प्यारे जो एतकाफ़ में बैठ चुके हैं उनसे भी गुजारिश कीजिएगा कि वो मेरे हक में ज़रूर दुआ करें। चलिए अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। क्रिकेट में कुछ अच्छा नहीं चल रहा अनफॉर्चुनेटली। देखिए, इस तरह की खबरें देने का मन नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, जब कोई खबर आती है तो वो आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और जब कोई बुरी खबर आती है तो बड़े बोझल दिल से आपको बताना पड़ता है। पाकिस्तान क्रिकेट में भाई कब से, मतलब ये चैनल मैंने 2018 के लास्ट से स्टार्ट किया था और स्पोर्ट्स से और क्रिकेट से तो बहुत पुराना ताल्लुक है। और जो मेरी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म मैंने 1999 में स्टार्ट किया था और 2001 में मैंने पहली सीरीज कवर की थी जो इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान था। लाहौर में वो स्टार्ट हुआ था दौरा, तो वहां से मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को कवर किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक चीज अभी तक तब्दील नहीं हुई पाकिस्तान क्रिकेट में, मैंने बड़ी करीब से देखा और वो है मिसमैनेजमेंट। सिवाय एक दौर मैंने देखा, वो तौकीर ज़िया साहब का जो दौर था वो काफी संभला हुआ दौर लग रहा था, उसमें कुछ बेहतरी थी। लेकिन उसमें भी आपको पता है कि वो शोएब अख्तर वाला मामला हो गया और कुछ इस किस्म के मामला हुए जो बाद में जब वो गए तो वो बहुत सारी चीजें निकली, लेकिन फिर भी वो कुछ मुझे बेहतर दौर लगता था। एक वो 90s में जो है वो खालिद महमूद का दौर था, जब वो चेयरमैन थे, वो कुछ बेहतर था। अदरवाइज सर ये ऐसे ही मामला आता है, मसले मसाइल आते रहे हैं और अप एंड डाउन होता रहा है और मैनेजमेंट जो है वो मजाक बनती रही है, बनाती रही है। सिलसिले इस तरह के समझ नहीं आते कि पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरीके से, किस तरह से लिया जा रहा है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, बहुत मुश्किल है दो मैदानों के अंदर कदम रखना। एक पांव आपका पीसीबी में, दूसरा पांव आपका इंटीरियर मिनिस्ट्री में, ये नहीं हो पाएगा। पीसीबी इज हेल ऑफ अफेयर जिसको कहते हैं ना, ये है, ये इसमें इतने मसले मसाइल हैं। पीसीबी बजाते खुद एक हुकूमत है और हुकूमत के अंदर इंट्रीग्स हैं, साजिशें हैं, यहां पे पॉलिटिक्स है और डर्टी पॉलिटिक्स है। आप इसको हैंडल करेंगे या आप उधर से आप इंटीरियर मिनिस्ट्री ले रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीरियर मिनिस्ट्री
जो कि वजीर आजम के बाद दूसरे नंबर पे है अगर पाकिस्तान में कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है जिसके पास इख्तियारात होते हैं। मैं मानता हूं आपको प्रोटोकॉल का बहुत शौक है, मैं मानता हूं कि आप दोनों ओहदे रख के दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप बहुत इफेक्टिव हैं, आप बहुत एक्टिव हैं, लेकिन सर प्लीज क्रिकेट बोर्ड पे तरस खाइए। ये आपकी ज्यादा तवज्जो मांग रहा है। आप लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और आपने उन लोगों के ऊपर भरोसा किया है जिन्होंने आपको एक मुसीबत में मुब्तला कर दिया है। यानी जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने एक फस क्रिएट कर दी, एक पंजाबी में हम कहते हैं कड़मास मचा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बाबर आजम को कप्तान बनाना था तो भाई पहले ही बना दिया होता, पहले दिन उसको बनाते, शाहीन शाह अफरीदी के साथ मशवरा करते, पहले सबसे पहले असूलन उसको कहते हैं कि मियां ये मसले मसाइल हैं, तुम्हारी फिटनेस के मसले हैं, प्लीज तुम हमारे साथ ताबन करो, हम चाहते हैं कि तुम ज्यादा अरसे तक खेलो, हम तुम्हें रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाना चाहते हैं, हमें तुम्हें रेस्ट भी देना चाहते हैं। कप्तान हो गए तो तुम दोनों फॉर्मेट के कप्तान हो गए, T20 ODI के, तो रेस्ट कैसे करोगे? फिटनेस को तुम्हारी जो है वो हम स्ट्रगल कर रहे हैं उस हवाले से। आप उसको बताते, बात करते, कोई तरीका होता है, उसको पता ही नहीं है, कंफ्यूजन का शिकार है और हर रोज एक नया नाम। पहले क्या आया जी, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी पे बरकरार रखा जाएगा। अब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आमिर को भी लेके आ गए, शाहीन शाह अफरीदी जो है इमाद वसीम को लेके आ गए। यही उम्मीद की जा रही है कि शाहीन की कप्तानी को बरकरार रखा जा रहा है। तो जनाब बाद में पता चला नहीं, शाहीन नहीं, रिजवान बनेगा कप्तान। सब लोग यही कह रहे हैं यार रिजवान में ज्यादा कैपेबिलिटी है, विदाउट एनी डाउट रिजवान का हक है कि उसको कप्तान बनाया जाए। लेकिन बाद में पता चला जी रिजवान ने तो ट्वीट्स की थी। यार ये कोई मजाक है? मतलब ट्वीट करने से कोई कप्तानी के लिए नायल हो जाता है? आप किसी से लेके खा रहे हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट अपने ओन के ऊपर खेल रहे हैं, ठीक है? आप रिजवान को सिर्फ इसलिए बाहर निकाल रहे हैं कि उसने ट्वीट की थी, उसको निकाल दिया। फिर पता चला जी शादाब, और पहले पता चला रिजवान और बाबर में मुकाबला हो रहा है, फिर पता चला जी कि नहीं, रिजवान का नाम भी भिजवा दिया, बाबर का नाम भी भिजवा दिया, शाहीन का नाम भी भिजवा दिया। फिर पता चला रिजवान बीच में निकल गया, बाबर और शाहीन में मुकाबला चल रहा है। फिर पता चला हो शाहीन फिर बरकरार रहेंगे, बाबर ने तो एक्स्ट्रा जो है डिमांड कर दी है, बाबर ने तीनों फॉर्मेट के लिए डिमांड कर दी है। ये मैं पूरा आपको रिकैप दिखा रहा हूं। उसके बाद बाबर के अब्बाजी आ गए मैदान में, वो कहने लगे नहीं हमारी कोई शर्त नहीं है, हम तो बस मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं। अरे यार कोई मजाक है बच्चों वाला। अगले दिन ऐलान हो गया कि जनाब बाबर आजम जो है वो टीम के कप्तान बना दिए गए हैं, 2 फॉर्मेट्स में कप्तान बना दिए गए। और उस वक्त जब ये ऐलान हुआ, मजाक की बात नहीं कर रहा, हकीकत है। ये शाहीन शाह खुद कह रहा है मैं सोया हुआ था, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कप्तानी से हटा दिया गया है, मैं सोया हुआ था और मेरे नाम के ऊपर पीसीबी में वेबसाइट के ऊपर बगैर मुझसे पूछे दसे मेरे नाम की स्टेटमेंट लगा दी है कि मैं बाबर आजम को भरपूर सपोर्ट करूंगा और मेरे लिए कप्तानी बड़ा एजाज थी। अब बाबर आजम आ गए, बाबर से मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, मैंने उसकी कप्तानी के नीचे बहुत अच्छा खेला है और मैं बाबर को पूरी तरह सपोर्ट करूंगा। ये उसने कहा मुझसे कोई बात ही नहीं की गई, ना मुझे एतमाद में लिया गया कप्तानी से हटाने की वजह से। और अब मैं आपको ताजा तरीन खबर दे रहा हूं सर, शाहीन शाह अफरीदी शदीद गुस्से में है और शाहीन शाह अफरीदी अपनी स्टेटमेंट जारी करने के बिल्कुल करीब थे इस सारे मामले को लेकर के कि ये क्या मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बिल्कुल करीब थे कि जनाब उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से चेयरमैन बीच में एंटर हुए हैं और उन्होंने मिन्नत तरला किया कि खुदा का वास्ता इस मामले को आगे ना लेके जाओ, हम तुम्हारे साथ बैठने को तैयार हैं, मंडे को अब हम तुम्हारे साथ यानी आज मीटिंग करने जा रहे हैं। एक क्राइसिस मैनेजमेंट की सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ESPN क्रिक इन्फो ने ये रात गए ये खबर ब्रेक की है कि बाकायदा उनसे राब्ता किया गया और उनसे कहा गया कि खुदा के लिए प्लीज आप कोई स्टेटमेंट मत दें, चेयरमैन साहब आपसे मिलेंगे, आपके जो भी रिजर्वेशंस हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये देखिए ये क्रिकेट में ये हो रहा है।
अरे भाई सीधा सीधा कप्तान, दुनिया में कितने कप्तान बनते हैं, कितने कप्तान तब्दील होते हैं भाई। हमें लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पहले दिन हम कहते हैं शाहीन कप्तान बन रहा है, अगले दिन हम कहते हैं बाबर बन रहा है, उससे अगले दिन रिजवान बन रहा है, उससे अगले दिन फिर शाहीन बन रहा है, उससे अगले दिन बाबर बन रहा है, उससे अगले दिन बाबर की रिक्वायरमेंट सामने आ गई, पीसीबी बाबर की रिक्वायरमेंट मानने से इनकार कर रहा है, फिर जनाब सिलेक्शन कमेटी पहुंच गई, फिर चेयरमैन पहुंच गया, फिर ऐलान हो गया बाबर का ऐलान हो गया, शाहीन नाराज हो गया। अरे यार क्या है ये पाकिस्तान क्रिकेट है कि चूचू का मुरब्बा बनाया हुआ है, बच्चों का तमाशा है, बाजीचा है, अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। हाँ, गालिब ने कहा था ना, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये तमाशा हो रहा है शबो रोज, मजाक बन गया दुनिया के सामने पाकिस्तान की कैप्टनसी को लेके। बाकायदा पाकिस्तान टीम में इख्तलाफ है और अब दोबारा काकूल जाएंगे चेयरमैन साहब, वहां पे इफ्तार करेंगे टीम के साथ और उनको कुछ मोटिवेट करेंगे, उनको कहेंगे भाई कोई इख्तलाफ नहीं करना। एक तकरीर आपको याद होगी ना, वो जका अशरफ ने भी की थी वहां पे श्रीलंका जाने से पहले, वही तकरीर अब यहां पे होने जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूं कि थिंग्स आर नॉट इन गुड फॉर्म एंड गुड शेप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, और खास तौर पे T20 वर्ल्ड कप से पहले आप इस हिसाब से जा रहे हैं। अभी आपको अंदाजा नहीं है कि इससे और आगे क्या हो सकता है। अगर बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर आपने आमिर और इमाद को एग्री ना किया तो क्या पता वो एक बार फिर रिटायरमेंट ले ले, वो कहे हम नहीं खेल रहे। यह भी हो सकता है। उनके साथ हाथ हुआ है, उनको बताया ही नहीं गया। ये मैं आपको बिल्कुल अपने सोर्सेज से बता रहा हूं, उनको बिल्कुल नहीं बताया गया कि बाबर आजम कप्तान होंगे और उनसे जो है उनके साथ हाथ हो गया है। अगर उनको यह बताया जाता है कि बाबर आजम कप्तान होंगे तो वो मुमकिन है रिटायरमेंट वापस ही ना लेते। तो ये बड़ी गंभीर सिचुएशन है, इसको शायद हम बहुत इजी ले रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अब प्रॉपर दर्द सर बना हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और ये जो सिलेक्शन कमेटी अब वल्लाह आलम क्या करने जा रहे हैं, ये क्या करते हैं। अभी तक तो मिसमैनेज हुआ है, जो भी इन्होंने किया है मिसमैनेज हुआ है। समझ नहीं आ रही कि आगे ये किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। दुआ करें अल्लाह से कि या अल्लाह हदायत आ जाए सबको और क्रिकेट हमारी बेहतरी की तरफ चली जाए। फिलहाल तो हालात ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।